दोस्तों नमस्कार। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं करवा चौथ की कहानी लेके आऊंगी तो आप सभी के सामने। और सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका करवा चौथ हमेशा बना रहे, आपका सौभाग्य हमेशा बना रहे। तो मैंने पहले ही कहा था मैं जो भी कहानी सुनाऊंगी अवध क्षेत्र से संबंधित होगी और बीच बीच में अवधी भाषा का भी मैं प्रयोग करती रहूंगी। तो मैं कहानी यहाँ से शुरू करती हूँ कि मैंने पहले भी बताया मेरी कहानियों में भाई बहन का जिक्र जरूर आएगा। वो मैं पहले बता चुकी हूँ और आगे फिर बता रही हूँ कि एक फैमिली होती है, मतलब दो, एक भाई बहन और माता पिता होते हैं। तो जब बहुत दिनों बाद जब बहन की शादी हो जाती है तो अपने ससुराल चली जाती है और यहाँ भाई और माँ बाप अकेले रह जाते हैं। तो जब पहला करवा चौथ पड़ता है हमारे यहाँ अवध का या सभी जगह का होगा लगभग, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे यहाँ का ये है रिवाज कि पहली बार भाई जो है करवा चौथ का सामान लेके, करवा चूड़ा गट्टा साड़ी वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती है सब लेके वो अपनी बहन के यहाँ जाता है। अब ये जो बहन ब्याही गई थी उसका भाई इतना समर्थवान नहीं था, उसका मायका इतना पैसे वाला नहीं था कि वो कुछ ले जा सके। तो भाई आनाकानी कर रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा बहन के यहाँ, मेरे पास कुछ देने को नहीं है, ले जाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी माँ बाप ने कहा कि नहीं बेटा चले जाओ, आज त्योहार है, अपनी बहन के यहाँ हो आओ, उसका दिल रह जाएगा। तो वो भाई जैसे जैसे करके तैयार होता है और अपना एक गमछा और कपड़े वपड़े पहन के चल देता है पैदल ही। वो जमाना था, किसी जमाने की बातें हैं। और मैं फिर एक बार कहूंगी कि मेरी कहानियों का इन वास्तविक जगत से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी कहानियां काल्पनिक हैं, इनका लिखित तौर पर कहीं भी कोई आपको प्रमाण नहीं मिलेगा, इसलिए कहानियों को केवल कहानी के तौर पर ही सुनिएगा। तो वो भाई चला और चलते चलते बहुत थक गया, रास्ते में उसे बहुत तेज की नींद आने लगी, चूंकि थक गया था, भूखा प्यासा भी था। तो वो एक पेड़ के नीचे अपना वही गमछा बिछा के सो गया। हम लोग अंगोछा कहते हैं, अंगोछा बिछा के सो गया। तो सोने के बाद उसको अचानक वो आधा घंटा पौन घंटा डेढ़ घंटा जो भी सोया हो उसे एकदम से भटाक से गिरने की कोई चीज की आवाज आई। तो वो उठा, उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक बेल पड़ा हुआ था, बड़ा सा बेल, और पड़ा हुआ था, हरा हरा सा बेल था, कच्चा बेल गिरा था। अब वो उठा तो उसने सोचा चलो, कुछ सोचा फिर कहने लगा चलो भगवान ने अच्छा ही किया, मुझे ये बेल दे दिया, मेरे भांजे भांजी हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, तो कम से कम ये बेल बांध लेता हूँ और बच्चों को पकड़ा दूंगा। और उसने वो बेल उसी अंगोछे में अपने बांध लिया और धीरे धीरे करके अपनी बहन के घर पहुंचने वाला ही था कि दरवाजे पे जो छोटे छोटे भांजे भांजी थे उन्होंने देख लिया। बच्चे तो बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, उन्हें किसी चीज से लेना देना नहीं होता है, वो धनवान गरीब इसी चीजों में कोई अंतर नहीं करते। तो वो अंदर दौड़े दौड़े गए, बोले मम्मी 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 मामा आ गए। अब मम्मी तो उस समय ससुराल में धनवान घर में पड़ गई थी, तो जानती थी भाई कुछ लाया तो होगा नहीं। तो उन्होंने कहा अरे मामा आए होंगे वैसे जाओ। तो बोले कि अरे नहीं मम्मी मामा आए हैं। तो उन बच्चों ने उनको भूसैला होता है जहाँ भूसा रखते हैं गाँव में, जो अवध क्षेत्र गाँव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो सब जानते हैं, वही भूसैले में उनको एक टूटी खटोली डाल दी और उसी पे लेट गए। कुछ खाने पीने को उनको नहीं दिया, चूंकि भूखे थे, अपना दिन भर काम करती रही, शाम को पूजा पाठ किया। उसके बाद उन्होंने अपना खाना, और खाने में हमारे यहाँ जो हमारे उधर का चलन है, हमारे लखनऊ क्षेत्र के आसपास का चलन है, हम लोग फरे कहते हैं, और क्षेत्रों में कोई कोई भगोसा कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे इस तरह का कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ उसको वो फरा ही कहते हैं। तो जब फरा बनाया जाता है तो नीचे पानी गाढ़ा हो जाता है, चावल के फरे बनाए जाते हैं, चावल के आटे के, पानी गाढ़ा हो जाता है, बहुत से लोग उसको माड़ कहते हैं और अपनी अपनी भाषाओं में जो कहते हैं। तो वो चूंकि अब खा पी के बैठी तो बच्चे कहने लगे मम्मी आपने तो खाना खा लिया और मामा का खाना नहीं दिया। तो कहती हाँ चलो, अब थोड़ा उनको थोड़ा सा वो हो गया कि चलो दे ही आए। तो उन्होंने जिस बर्तन में उन्होंने अपना वही भरा बनाए थे उसके नीचे का जो पानी होता है वो लेके एक कटोरे में भर के ले गए और कठाज के तौर पे बोली कि भैया पानी पी लो मसरंग का। वही मार को बोली कि मसरंग का पानी पी लो। अब भाई बेचारा क्या करता, वो तो भूखा था, बहुत ज्यादा प्यासा था, 2 दिन सुबह से चल रहा था, तो उसने कहा लाओ बहन पी लें। उसने पी लिया और पी के सो गया। आज सुबेरे उठा, अपनी बहन से विदा लेके वो वापस अपने घर को आ गया। अच्छा जब चलने लगा, जब बीच में मैं एक जगह भूलती हूँ आपको बता रही हूँ कि वो जब वहाँ अपने दीदी के यहाँ गया, भाई भांजी के यहाँ गया था, तो जो अंगोछे में उसने जो बेल बांध रखा था वो उनको भेंट स्वरूप अपनी बहन को दिया था कि लीजिए बहन ये मैं आपके लिए लाया। उन्होंने वो अंगोछा उधर पटक दिया।
जब वो चलने लगा तो बोला दीदी मुझे मेरा अंगोछा दे दो क्योंकि अभी धूप है, मैं मुझे जरूरत है। वही बेल का बंधा अंगोछा उन्होंने उस भाई को अपने दे दिया कि ले जाओ, अपनी ये सौगात मुझे नहीं लेनी है, अपना ले जाओ। वो भाई वो बेल लेके अपना अपने घर को चला आया। फिर अपने घर आया तो बोला अरे ये दीदी ने भी लौटा, दीदी ने भी लौटा दिया है, अब इसको मैं क्या करूँ, ला फोड़ के देखता हूँ मैं ही खाऊं। इतने में भाई अंगोछा खोलता तो देख रहा है वो बेल एकदम पक गया। बोले देखो रात भर में कितना बेल पक गया, एकदम पीला पीला चमकता हुआ बेल। अब वो उसका लगा तोड़ने लगा, तोड़ रहा, वो टूट ही नहीं रहा। अब जब नहीं टूट रहा तो उसने आस पास बगल वालों को बताया, दिखाया। सबने कहा अरे ये तुम्हारा बेल ठोस हो गया है, ये सोने का बन गया है बेल, पता नहीं किसकी कृपा तुम पर। अब भाई तो बड़ा खुश, उसने उस बेल को बेचा, उससे उसने कोठी बंगला उस टाइम का टाइम था, खूब अच्छी अच्छी जो चीजें होती हैं उसने ली और सुखपूर्वक रहने लगा। अगला साल फिर आया करवा चौथ। अब इस बार किसी को कहना नहीं पड़ा, क्योंकि इसलिए नहीं कहना पड़ा, हर भाई की ये शौक होती है कि वो अपनी बहन के यहाँ ले दे के जाए। कोई ऐसा भाई और कोई ऐसी बहन नहीं होती है, परिस्थितियां कुछ भी करा ले इंसान से। वो भाई खूब अच्छा सा रथ में और सोने का करवा बिछुआ साड़ी चूड़ा गट्टा, बहन को इस चीज का आभास नहीं था क्योंकि आती जाती थी नहीं वो। अब वो भाई चला अपने बहन के ससुराल की ओर। थोड़ी दूर पगडंडी पे ही बच्चों ने दूर से देखा कि अरे ये तो मामा ही मेरे आ रहे हैं, ये तो बहुत सारा सामान लेके आ रहे हैं। बच्चे दौड़े दौड़े फिर आए, कहते मम्मी मम्मी मामा आवत हैं। तो कहती आवत है मामा तुम्हारे कुछ लावत, पिछली बार बेल लाया है, किलो कोई चीज लिया। कहीं नहीं मम्मी नहीं, ऐसा नहीं है, मामा जो है खूब सारा खूब सामान बड़ी सी गाड़ी में खूब लाद के सब कुछ ला रहे हैं। अब ये बड़ी खुश हो गई कि मेरे भाई कितना धनवान हो गया जो इतना सब कुछ लेके आ रहा है। जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड से बोली, ये उठो सुनो, हमारा भाई आवत है, जल्दी जल्दी क्या करो कि वो हम लोग जिस चीजों को बेड शीट कहते हैं, सोफे कहते हैं, गालीचा होता था जो किसी मेहमान के आने पर विशेष तौर पर बिछाया जाता था। जल्दी से खटिया निकाली, चारपाई निकाली, इस पर गलीचा डाला कि मेरा भाई आ रहा। अब भाई आया, खूब सारा उसको सब मिठाई खटाई, बच्चों के लिए कपड़े, बहन के लिए कपड़े, सब कुछ ले वे के आया। इन्होंने भी खूब उसको स्वागत किया, सत्कार किया। और कहती कि भैया तुम सो। तो वो भी कहले हाँ हम बहुत थक गए हैं, अब हम सोएंगे। और बहन जब तुम पूजने जाना, जब तुम अपना करवा चौथ पूजना तो तुम हमको बता देना जरूर, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ जो तुम हमेशा याद रखोगी। बोली वो तो बड़ी खुश की भैया मेरा इतना सब लेके आया है, साड़ी लेके आया है, बच्चों के कपड़े मिठाई घटे अभी और भी। जब वो भाई तैयार हो गई, शाम को 5-6 के आसपास के तैयार हो गई, तैयार होने के बाद उन्होंने सबसे लास्ट में ही वो तैयार होके अपने भाई के पास गए, भैया हम तो करवा पूजे जा रहे हैं। तो उसने खूब सुंदर डिबिया से बिछुए निकाल के दिए और कहा बहन ये पूजने के वक्त पहन लेना। अब वो बड़ी खुश हो गई कि मेरा भाई मेरे लिए बढ़िया से बिछुए भी लेके आया। जब पूजने बैठी तो उन्होंने वो बिछुए अपने पहने, सब कुछ किया, पूजा पाठ हुई। उनके घर में औरतें भी पूजने आती हैं, सब जगह का चलन ये नहीं होता, कहीं कहीं हमारे अवध में चलन है कि 5-6-7 औरतें अगल बगल की आ जाती हैं और घर में आके वो पूजा करती हैं। तो भाई उनके यहाँ औरतें आई हुई थी। अब ये उस समय का अभी भी चलन है कि जब पूजा करके उठते हैं तो सभी के पैर छूते हैं, सबके लगी पैर छूने। तो जब पैर छुए तो एक औरत ने सुना, दूसरी ने सुना, तो जहाँ वो पैर छुए तो कहें उसमें से आवाज निकले, जो बिछुओं से आवाज निकल रही थी कि बिल्हा भैया मसरंग का पानी पियो। एक ने सुना तो उसने इग्नोर मारा, अरे कुछ होगा। दूसरी ने सुना, वो कानाफूसी होने लगी कि यार ये क्या है, इनके बिछुओं से ये बढ़िया सी आवाज, ये कौन सी, इसका मतलब क्या है। तो सबके पैर छू रही थी, किसी एक बुढ़िया ने कहा अरे बच्ची तुम्हारे पैरों से ये आवाज किसी बिछुअन से आ रही, जरा सुनो तो कहते कौन आ रही है, माँ भैया लाए हैं, कहने फिर भी कौन आवाज आ रही, क्या तुम सुनो समझो काहे की आ रही। तो कहने भैया उसमें उन्होंने जब सुना तो यही निकली कि बिल्हा भैया मसरंग का पानी पियो। तो बहन तो समझ गई कि पिछली बार जो हमने उनको माड़ का पानी पिलाया उसी की ये आवाज की तर्ज पे इन्होंने बिछुआ में आवाज, और वो जब आना था सब कुछ संभव था। फिर काल्पनिक कहानियां हैं इसलिए कहानियों का ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो उन्होंने भी सुना, उनको बहुत आत्मग्लानि हुई, बहुत ज्यादा उन्हें भी इस चीज का हुआ कि हमने अपने उस भाई को इस तरह कहा था। और तब लोग कहते थे कि छाती फाड़ के मर गए, लेकिन नहीं, आज पास आज का जमाना है, मैं इस हिसाब से सुनाती हूँ कि उन्होंने इस बात को याद रखा, अपने भाई से सबके सामने माफी मांगी कि भैया मुझसे गलती हो गई थी, और कोई भी बहन मैंने जैसे किया उस तरह कोई बहन ना किए। भाई कमजोर है, भाई नहीं है, समर्थवान नहीं है, भाई भाई होता है, रिश्ता रिश्ता होता है।
चाहे बहन कमजोर हो चाहे भाई कमजोर हो, मायने कुछ नहीं रखता है, रिश्ते मायने रखते हैं। इसी कहानी के साथ ही मैं ये आज की जो फर्स्ट कहानी है वो खत्म करती हूँ। और मेरी कहानी में यदि कोई त्रुटियां रह गई हैं तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, क्योंकि ये सुनी हुई कहानियां हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो सुनिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।